बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद में इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दरमियान मुलाकात की खबर गर्दिश कर रही है। इसकी तफसीलात क्या हैं आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर, और आपको ये बताएंगे कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात कब होने जा रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौन सा बड़ा मुतालबा मंजूर कर लिया गया है। 9 फरवरी का राज क्या है, आइंदा 60 घंटों के अंदर कौन सी बड़ी गिरफ्तारियां और क्या छापे रात गए चल रहे हैं, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। मामला शुरू कर लेते हैं सबसे पहले इमरान खान के अहम तरीन ऐलान से, जिसमें इमरान खान ने यह कहा कि जेल भरो तहरीक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के साथ मशरूत है। तफसीलात इसकी कुछ यूँ है कि इमरान खान ने अपने गुज़श्ता पैगाम में कौम के नाम पैगाम में जेल भरो तहरीक का ऐलान किया था, और अब उस हवाले से इमरान खान ने पाकिस्तानी कौम को अपडेट किया है। वीडियो मैसेज इमरान खान का सामने आया जिसमें इमरान खान ने जेल भरो तहरीक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात से मशरूत कर दी है। वीडियो पैगाम में इमरान खान ने कहा कि जब से इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हालात ये हैं कि पुलिस और रियासत अदालतों के अहकामात भी नहीं सुनती। वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन से भी भाग रही है। उन्होंने कहा कि आइन हमारे बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है, लेकिन हालात ये हैं कि लोगों को उठाया जाता है, तशद्दुद किया जाता है, लोगों पर तशद्दुद किया जाता है सिर्फ इसलिए कि उसने ट्वीट किया। अदालत शेख रशीद को जमानत देती है, इसके बावजूद नामालूम लोग उन्हें उठाकर ले जाते हैं। अदालत हुक्म देती है कि फवाद चौधरी को पेश करो, लेकिन नामालूम लोग उन्हें इस्लामाबाद ले जाते हैं। इमरान खान का कहना था कि 25 मई को हमारे पुरअमन एहतजाज पर जुल्म किया गया। कौम का आइन और कानून पर एतमाद उठता जा रहा है। हमने इसलिए 2 असम्बलियाँ ख़त्म की कि मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार है। 25 दिन हो गए, अब तक इलेक्शन की कोई तारीख नहीं दी गई, और इलेक्शन की तारीख ना देना सीधी सीधी आइन की खिलाफ वर्जी है। चेयरमैन पीटीआई का कहना था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन अगर 90 दिन से आगे गए तो जेल भरो तहरीक शुरू कर देंगे। दोनों सूबों के इंतखाबात 90 दिन से आगे ले जाना आइन की खिलाफ वर्जी होगा, और इलेक्शन आइनी मुद्दत से आगे ले जाने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 लगेगा। इमरान खान का कहना था कि जेल भरो तहरीक का फैसला आइन की हुक्मरानी और कानून की बालादस्ती के लिए किया है। किसी नजरिया ज़रूरत की तरफ जाना तबाहकुन होगा। जस्टिस मुनीर के नजरिया ज़रूरत के फैसले से ही पाकिस्तान में खराबियों का आगाज़ हुआ था। करप्शन करने वालों के ऊपर तो जेल में किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं हुआ, उन्हें सहूलियात दी जाती थी। उनके हैंडलर्स को बताया था कि साजिश से हुकूमत ख़त्म की तो फिर उनसे हालात नहीं संभलेंगे। इमरान खान ने आज एक बार फिर हैंडलर्स का जिक्र किया। इसी प्लेटफार्म पर हम हैंडलर्स के हवाले से आपके गोश गुजार कर चुके कि इमरान खान जब हैंडलर्स की बात करते हैं तो बिलाशुबा उनका इशारा पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की जानिब होता है, क्योंकि इमरान खान ये बात कर चुके कि इस्टेब्लिशमेंट में अस्करी तब्दीली जो टॉप के ऊपर हुई, उस तब्दीली के बाद भी जो है वो हालात नहीं बदले हैं। इमरान खान ने कहा कि साजिश से हुकूमत ख़त्म की तो हालात नहीं संभलेंगे, मैंने बता दिया था। और उनके हैंडलर्स को और कारकुनों और आवाम को भी कहता हूँ कि ये सियासत नहीं, हकीकी आज़ादी की जंग है। अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं, रज़ाकाराना तौर पर तारीख दूंगा कि कब से जेल भरो तहरीक शुरू कर रहे हैं। इमरान खान के इस ऐलान के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम तर जो क़यादत है, उन्होंने जेल भरो तहरीक के हवाले से तैयारियां शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो भी बड़ी तादाद में अपने अपने नाम लिखवा रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा चाहे शाह महमूद कुरैशी हों, चाहे फवाद चौधरी हों, परवेज़ खटक हों, असद उमर हों, फ़ारूक हबीब हों, हमाद अज़हर हों, या जितने भी दीगर लोग हों, वो तमाम इस हवाले से बयानात दे चुके हैं। वो कह चुके हैं कि जो ही इमरान खान की जानिब से ऐलान किया गया कि आज से जेल भरने हैं तो उस वक्त सबसे पहले सबसे आगे बढ़कर वो अपनी गिरफ्तारी देंगे। आज शाह महमूद कुरैशी ने एक टीवी चैनल के ऊपर इस बात का ऐलान किया कि मुल्तान से जल्द ही वो अपनी गिरफ्तारी जो है वो देने जा रहे हैं, जो ही उन्हें इस बात का इशारा होगा इमरान खान की जानिब से। लेकिन इमरान खान ने इस तमाम तर मामले को खैबर
खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इलेक्शन के साथ क्यों मशरूत किया है? क्या इमरान खान को किसी जानिब से इंतज़ार है? क्या किसी बिल वास्ता राबते के ज़रिए इमरान खान तक ये पैगाम पहुँचा दिया गया है कि इस अगले 90 दिन का जो वक्त था उसके अंदर, जो कि ख़त्म होने जा रहा है अप्रैल के मिड के अंदर, क्या उस वक्त तक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इलेक्शन मुमकिन हो जाएंगे? 9 फरवरी को क्या बड़ा काम होने जा रहा है, उसकी जानिब भी बढ़ते हैं। लेकिन पहले आपको ये बताएं कि ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक गुजरात में पुलिस ने परवेज़ इलाही के घर का पहले मुहासरा किए रखा कमोबेश 1.5 से 2 घंटे तक। उसके बाद फिर परवेज़ इलाही के घर पे छापा मारा और मुलाजमीन को ज़ेरे हिरासत ले लिया। छापे के दौरान चौधरी परवेज़ इलाही के घर से मुख्तलिफ दस्तावेज़ और फाइलें कब्जे में ली गईं और ज़राए का यह दावा है, पुलिस ज़राए का, कि छापा वजाहत हुसैन और उनके बेटे मूसा इलाही की गिरफ्तारी के लिए मारा गया और पुलिस के मुताबिक उनके खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज हैं। और काफली के रहनुमा चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि पुलिस ने गुजरात में मेरी रिहाइशगाह का मुहासरा किया, घर के अंदर दाखिल हुई। दूसरी जानिब मोनिस इलाही ने पंजाब पुलिस की जानिब से चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाइशगाह पर पुलिस के छापे की जो वीडियो है वो भी सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर दी और इसके साथ साथ उन्होंने एक सवाल भी किया। उन्होंने कहा कि पुलिस, FIA और दीगर्स ने दोबारा गुजरात में कुंजा हाउस पर छापा मारा है। हमारे घरों पर छापे मारने से क्या तुम ये समझते हो कि हम इमरान खान का साथ छोड़ देंगे? दोबारा सोचो। मोनिस इलाही जो है वो परवेज़ इलाही के साहबजादे, जिन्होंने गुज़श्ता 1 साल के दौरान ना सिर्फ अपने वालिद को, इसी तरह से काफ लीग को उन्होंने इस बात के ऊपर राज़ी किया, जितनी भी काफ लीग इस वक्त परवेज़ इलाही के साथ है, कि वो इमरान खान के साथ रहेंगे। ज़राए का ये कहना है कि मोनिस इलाही नहीं, परवेज़ इलाही को तमाम तर ये मशवरे दिए कि वो इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे, बल्कि ये भी उन्हें कहा कि अगले इलेक्शन उन्हें काफ लीग की बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर लड़ने चाहिए। और फिर इस हवाले से कुछ इनिशियल मुज़ाकरात भी हुए। मोनिस इलाही ने जब ये वीडियो शेयर की, जब मोनिस इलाही ने ये बात की, तो ये बात मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर होगी, वाज़ेह हो गया कि काफ लीग के ख़िलाफ़ ये जो इंतकामी कार्रवाइयाँ, ख़ास तौर पे परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही और उनकी फ़ैमिली के ख़िलाफ़ ये जो इंतकामी कार्रवाइयाँ मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत, निगरान पंजाब हुकूमत की तरफ से जारी हैं, बिलाशुबा इनका जो इनकी जो सबसे बड़ी वजह है वो वजह है कि मोनिस इलाही ने और परवेज़ इलाही ने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा और उनके साथ खड़े रहे। परवेज़ इलाही के घर का मुहासरा करने वाली पुलिस टीम बाद में वापस रवाना होगी और क्योंकि पुलिस छापे के वक्त रिहाइशगाह पर चौधरी फैमिली का कोई फ़र्द जो है वो मौजूद नहीं था और ख़ानदानी ज़राए का ये कहना है कि परवेज़ इलाही लाहौर की रिहाइशगाह पर हैं, जबकि मोनिस इलाही जो है वो बैरून मुल्क मौजूद हैं। इससे पहले भी पुलिस ने गुजरात में चौधरी परवेज़ इलाही की जो रिहाइशगाह है वहाँ पर उन्होंने जनाब जो है वो छापा मारा था। दूसरी जानिब कुछ और भी इत्तलात हैं और वो इत्तलात हैं जनाब जो चौधरी परवेज़ इलाही के जो इंतहाई करीबी हैं और पंजाब असम्बली के जो सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी पंजाब असम्बली साहब का मोहम्मद खान भट्टी, उनको मटियारी से गिरफ़्तार कर लिया गया, सिंध के इलाके से, मटियारी से। और ये भी परवेज़ इलाही ने कन्फर्म किया और साबिक ज़रा ने यह कहा कि सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी को सिंध के इलाके मटियारी से हिरासत में ले लिया गया है और मोहम्मद खान भट्टी को उस वक्त हिरासत में लिया गया जब वो हिफाजती ज़मानत के लिए सिंध हाई कोर्ट जा रहे थे और ख़दशा है कि मोहम्मद खान भट्टी को लापता कर दिया जाएगा, वैसे ही जैसे लीगल एडवाइज़र आमिर सईद रां अभी तक लापता हैं। और उस हवाले से सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि उनको भी खुफिया हाथों ने गायब कर दिया है। परवेज़ इलाही ने कहा कि IG सिंध और सिंध इंतज़ामिया को मैं ख़बरदार करता हूँ कि ऐसे वाक़यात सूबों में नफ़रत का बायस बनेंगे। वज़ीर आला सिंध इस लाक़ानूनियत का नोटिस लें। दूसरी जानिब SSP मटियारी करीम मलिक का कहना है कि पुलिस ने मोहम्मद खान भट्टी को हिरासत में नहीं लिया, लेकिन सवाल फिर ये पैदा होता है कि अगर पुलिस ने मोहम्मद खान भट्टी को हिरासत में नहीं लिया तो फिर वो कहाँ पर गायब हैं, क्योंकि इस वक्त उनके करीबी ज़राए का उनसे रब्ता मुमकिन नहीं। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने मोहम्मद खान भट्टी की सरकारी रिहाइशगाह घर के ऊपर भी छापा मारा, पुलिस की नफरी घर में दाखिल हुई उनके और मुलाजमीन से मोबाइल फ़ोन कब्ज़े में ले लिए। और ज़राए का यह भी दावा है कि सरकारी रिहाइशगाह से मुलाजिम नबील को हिरासत में लिया है और पंजाब असम्बली का मुलाजिम नबील सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी के घर ड्यूटी करता था और पुलिस मोहम्मद खान भट्टी के सरकारी घर से CCTV वीडियो भी जो है वो साथ ले गई है। ये है जनाब वो सूरत हाल कि जिस सूरत हाल के अंदर इस बात का दावा किया जा रहा है PDM के ज़राए की जानिब से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबे पर आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की तारीख़ और मुकाम जो है वो तब्दील कर लिया गया है
اور دہشت گردی کے مسئلے پر آل پارٹیز کانفرنس جو کہ پہلے 7 فروری کو وزیراعظم ہاؤس کے اندر ہونا تھی، اب وہ 9 فروری کو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ہوگی، جس کے ایجنڈے میں دہشت گردی کے مسئلے کے حل اور معاشی مسائل کے اوپر معاملات جو ہیں وہ شامل ہیں۔ عسکری قیادت دہشت گردی کی حالیہ لہر پر اجلاس کو بریفنگ دے گی۔ عسکری قیادت سے مراد یہ ہے، ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اس آل پارٹیز کانفرنس کے اندر آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں جنرل ندیم انجم وہ شرکت کریں گے اور بریفنگ دیں گے، اور کانفرنس میں درپیش چیلنجز کے لیے مشترکہ حکمت عملی مرتب ہوگی اور دہشت گردی سے مؤثر طور پر نمٹنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر نظر ثانی ہوگی۔ حکومت معاشی مسائل سے نمٹنے کے لیے اکنامک روڈ میپ پیش کرے گی۔ وزیر خزانہ اور ان کی ٹیم آئی ایم ایف سے مذاکرات پر اعتماد ملے گی۔ اب یہ ایک نئی بات ہے، خاص طور پہ آئی ایم ایف کا معاملہ، معاشی معاملات، کیونکہ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جو اے پی سی ہے یہ دہشت گردی کے معاملات پر ہونے جا رہی ہے۔ اب آئی ایم ایف کا ذکر اس کے ایجنڈے میں معاشی معاملات یہ ظاہر کرتا ہے کہ جو خبریں چل رہی تھیں اس سے پہلے کہ آئی ایم ایف کی جانب سے، عالمی اداروں کی جانب سے موجودہ حکومت کو یہ کہا گیا ہے کہ جون کے مہینے میں جو پروگرام آئی ایم ایف کا ان کا شروع ہوگا، اس مذاکرات کے بعد، یہ پیکج ملنے کے بعد، کیا اس سے پہلے پاکستان میں انتخابات ہو جائیں گے، اور کیا وہ انتخابات صرف پنجاب اور خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلیوں کے ہوں گے یا عام انتخابات بھی ہو جائیں گے قومی اسمبلی کے، اور ان عام انتخابات کے بعد جو نئی سیاسی جماعت پاکستان میں حکومت بنائے گی، ممکنہ طور پر ان کا اشارہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی طرف تھا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ کیا آپ نے ان سے کسی قسم کی کوئی گارنٹی لی ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہونے والے یہ مذاکرات کے بعد جو معاہدہ ہوگا اس کو وہ اون کریں گے، اور کیا یہ ضروری نہیں کہ اس کی گارنٹی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان سے لی جائے، ان سے بھی بات کی جائے، ان کو بھی سگنیٹری بنایا جائے۔ اس قسم کی خبریں آنے کے بعد اب اس ایجنڈے کے اندر آئی ایم ایف کے مذاکرات کے اوپر وزیر خزانہ کی بریفنگ اور معاشی معاملات کے اوپر بحث یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ حکومت کی اس بات کی خواہش ہے عسکری قیادت کے مشورے کے بعد کہ ان تمام تر معاملات کے اوپر جو پاکستان کا معاشی بحران ہے اور اس بحران سے نکلنے کے لیے موجودہ حکومت جو راستہ نکالنے جا رہی ہے، حالانکہ دیگر راستے بھی موجود ہیں جو عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اڈاپٹ کیے تھے، جو راستہ یہ نکالنے جا رہے ہیں آئی ایم ایف کے آگے لیٹنے کا، اس کے اوپر وہ عمران خان کو بھی راضی کرنا چاہتے ہیں، عمران خان کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان نے ایسی کسی بھی چیز کو تسلیم کرنے سے پہلے بھی انکار کیا، اور اب بھی ان کے قریبی ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ آئی ایم ایف کے سامنے جس قسم سے پاکستان کی موجودہ حکومت مکمل طور پر لیٹ گئی ہے اور تمام تر ان کے مطالبات جو ہے وہ مانے جا رہے ہیں، اس کو عمران خان کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ اسی طرح سے دہشت گردی کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس کے اوپر پہلے تو شہباز شریف کی جانب سے الزام تراشی ہوئی، نواز لیگ کی جانب سے الزام تراشی ہوئی، عمران خان خود ٹی وی سکرینز کے اوپر آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ مجھے ماضی میں طالبان خان کہتے رہے، اب بھی میرے اوپر اس بات کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے دور میں طالبان کے حوالے سے یا دیگر معاملات کے حوالے سے جو بھی پالیسی تھی وہ ریاست پاکستان کی پالیسی تھی، جس میں پاکستان کی عسکری سیاسی قیادت اور دیگر جو تمام تر سیاسی قوتیں ہیں وہ ماضی کے عمل ہی کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کے اندر جو ہے وہ شامل تھی۔ اس طرح سے اس اے پی سی کا تعلق نئے عام انتخابات پنجاب اور خیبر پختونخوا کے جو ہیں وہ ان سے بھی جوڑا جا رہا ہے کہ کیا عمران خان کے سامنے کچھ چیزیں رکھ کر ان کو یہ کہا جائے گا کہ آپ اگر یہ مطالبات منظور کرتے ہیں تو پھر ہم الیکشن کی طرف جاتے ہیں، یا پھر اگر آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات میں کامیابی نہیں ملتی اس حکومت کو، عمران خان سگنیٹری نہیں ہوتے، تو کیا پہلے الیکشن کرانے کے بعد جو ہے وہ یہ معاملہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات کا ہے وہ آگے بڑھایا جائے گا۔ اسلام آباد کے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ کافی طویل عرصے کے بعد، بڑے لمبے عرصے کے بعد یہ موقع ہوگا کہ عمران خان جو ہیں وہ اگر اس آل پارٹیز کانفرنس کے اندر شرکت کرتے ہیں، اگرچہ یہ کہا جا رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر کہ اعظم سواتی کو اور دیگر جو لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ نامزد کیا جائے، فواد چودھری کا بھی، شہباز گل کا بھی، اعظم سواتی کا بھی نام تھا، دیگر لوگوں کا بھی، شیخ رشید کا نام بھی لیا گیا کہ ان کو جو ہے وہ نامزد کیا جائے 2 رکنی وفد کے لیے۔ لیکن سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان اس آل پارٹیز کانفرنس کے اندر شرکت کرتے ہیں، اگر انہیں پہلے سے کوئی یقین دہانی کرائی جاتی ہے بعض معاملات کے حوالے سے، کے پی کے اور پنجاب کے انتخابات ہوں یا دیگر معاملات ہوں جو کہ آئینی اور قانونی طور پر تو ہر صورت 90 دن کے اندر
ہونے ہیں ان کے اوپر عمران خان کو بلیک میل کرنا یا ان کے ذریعے عمران خان کے ساتھ بارگیننگ جو کرنا ہے وہ اس طرح سے ممکن نظر نہیں آ رہا۔ لیکن کیا اس اہم ترین کانفرنس کے اندر عمران خان اور آرمی چیف کے درمیان ملاقات بھی ہوگی؟ کیونکہ جب اس موقع کے اوپر عسکری قیادت موجود ہوگی، DGISI بھی ہوں گے، تو کیا عمران خان جنرل عاصم منیر سے DGISI سے بھی ملاقات کریں گے؟ اور کیا یہ ملاقات اسی طرح سے آل پارٹیز کانفرنس میں سب کے ساتھ اکٹھی ہوگی یا علیحدہ بھی کسی قسم کی کوئی ملاقات ہو سکتی ہے؟ اس حوالے سے اسلام آباد کے ذرائع مختلف دعوے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ماضی میں اس قسم کی مثالیں موجود ہیں کہ علیحدہ ملاقات اگر نہیں بھی ہوئی اپوزیشن رہنماؤں سے، تو ماضی میں عمران خان دور حکومت میں جو عسکری قیادت کے ساتھ سیاسی قیادت کے اجلاس ہوتے رہے، اس میں آرمی چیف دیگر سیاسی قیادت سے بھی ملاقات جو ہے وہ چاہے کھڑے کھڑے ہو، کچھ لمحے کی ہو، تھوڑی دیر کی ہو، کچھ الفاظ کا جو ہے وہ آپس میں تبادلہ ہو، اس قسم کے معاملات جو ہیں وہ ہوتے رہے ہیں۔ اور ایسی صورتحال کے اندر عمران خان اور آرمی چیف کے درمیان ہونے والی اس ممکنہ ملاقات یا عمران خان اور DGISI کے درمیان ہونے والے اس ممکنہ آمنا سامنے کے کیا نتائج برآمد ہوں گے، یہ آج کا بہت بڑا سوال ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد